हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत-बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। आपके उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं रूसा। ठीक है? दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में इस टॉपिक से जुड़े हुए सारी ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताता हूँ और एक आध जो एमसीक्यू बन सकते हैं इस चैप्टर से, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको रूसा की इन्फॉर्मेशन देनी है। रूसा के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी देनी है। पहले तो ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा इसको अक्टूबर 2013 में प्रारंभ किया गया था। कब? 2013 में, ठीक है। जिसका जो उद्देश्य है वो राज्यों में उच्चतर शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग प्रयास करना इसका उद्देश्य है। इस अभियान के तहत राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता, सभी की पहुँच, उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जितने भी होगी फंडिंग दी जाएगी, जितने भी जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं हमारे, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, ठीक है? इसमें सभी की समानता, समान रूप से सभी की पहुँच हो, ठीक है? उत्कृष्टता बढ़े, इसके लिए आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाती है। 2016-17 से जो केंद्र सरकार है, रूसा पर हर साल औसतन यानी कि एक एवरेज तौर पर 1500 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा जो अभियान है, इसके उद्देश्य क्या-क्या हैं? इसके क्या-क्या उद्देश्य हैं? देखिए, वन बाय वन समझते हैं फटाफट से। देखिए, उच्च शिक्षा के नामांकन दर में वृद्धि करना है कि जो हायर एजुकेशन है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहुँच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकें, ये काम करने में ये प्रयास करता है। दूसरा है जो राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जितने भी जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ मानक और नियमों के अनुरूप गुणवत्ता में सुधार लाने का ये काम कर रहा है। ठीक है? अकादमिक मूल्यांकन जो एकेडमिक जो इवैल्यूएशन है, प्रत्यायन को शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से अंगीकृत करने का काम भी रूसा के द्वारा ही किया जाता है। राज्य के स्तर पर जो उच्च शिक्षा के नियोजन में यानी कि जो प्लानिंग वगैरह में सॉरी और अनुश्रवण कार्य के लिए संस्थागत ढांचा निर्मित कर यानी कि एक जो सिस्टमैटिक जो स्ट्रक्चर है उसको बनाकर राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित सुधार करता है। यानी कि जो ये रूसा है, ठीक है? ये क्या करता है उच्च शिक्षा के नियोजन के लिए एक मतलब प्रॉपरली कोई सिस्टमैटिक ढांचा तैयार करता है, जिससे कि राज्य की उच्च शिक्षा में जो सिस्टम में जो है, जो सुधार चाहते हैं, वो सुधार लाया जा सके। उच्च उच्च शिक्षा में प्रशासनिक, अकादमिक संबद्धता एवं परीक्षा सुधारों के लिए कार्यवाही करना, यानी कि हायर एजुकेशन में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक लेवल पे जो सुधार करने हैं, उनके बारे में कार्यवाही करने का काम करता है, ठीक है? विद्यमान संस्थानों में यानी कि जो संस्थान पहले से अभी भी काम कर रहे हैं, अतिरिक्त क्षमता का विकास यानी कि उसमें और ज़्यादा यहाँ पर एनरोलमेंट किया जा सके, उसका काम में और ज़्यादा वृद्धि की जा सके और सुविधा, ठीक है? सुविधा विहीन या अल्प जो सुविधा युक्त क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं या जहाँ बहुत कम सुविधाएँ हैं, ऐसे क्षेत्रों में नए संस्थानों की स्थापना कर राज्य में उच्च शिक्षा के संस्थागत आधार का विस्तार करना। यानी कि ऐसे जो भी हमारी जगहें हैं, जहाँ पर सुविधा नहीं है, बहुत कम सुविधाएँ हैं, ठीक है? उन जगहों पर ये नए संस्थानों की स्थापना करने में भी मदद करता है। अगला पॉइंट है राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हेतु मार्गदर्शन करना, यानी कि जो राज्य में जो हायर एजुकेशन का जो भी काउंसिल होगी, उसकी स्थापना करने के लिए जो मार्गदर्शन होगा, यानी कि जो भी प्लानिंग वगैरह होगी या जो उसमें चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी, उनके बारे में भी ये काम करता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो ये है रूसा है, उच्च शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर क्षमता विकास करने में भी मदद करता है। शोध एवं नवाचार हेतु संस्थानों में उचित वातावरण का सृजन करना, ठीक है? यानी कि जिसमें रिसर्च और जो नई चीज़ें हैं उन वो भी वहाँ पर डेवलप हो सकें किसी भी संस्थान में। सरकार के कौशल विकास अभियान के प्रयास को एकीकृत करना, यानी कि सरकार का जो कौशल विकास है यानी कि जो स्किल यहाँ पे जो सिखाई जाने का जो प्रयास कर रही है सरकार, उसमें भी यहाँ पे मदद करने का काम करता है, ठीक है? रूसा। और उच्च शिक्षा की सुलभता के लिए क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, ठीक है? जैसे कि मतलब मान के चलिए कि कोई क्षेत्र है, 2 अलग-अलग कुछ अलग-अलग क्षेत्र हैं,
ठीक है, कहीं पर हायर एजुकेशन आसानी से मिल जा रही है और कहीं पर बहुत आसानी से नहीं मिल पा रही है। तो ये क्या करता है, उस असंतुलन को यहाँ पर दूर करता है, ताकि दोनों ही हर क्षेत्रों में, किसी भी प्रकार के क्षेत्रों में जो उच्च शिक्षाएँ हैं वो आसानी से प्राप्त की जा सके बिना किसी असंतुलन के। ठीक है। अगला पॉइंट जो है, सामाजिक रूप से वंचित समूह, यानी कि जो सामाजिक रूप में जो ऐसे समूह होते हैं लोगों के जो वंचित रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर जो अनुसूचित जाति जनजाति, जो अल्पसंख्यक हो गए, महिलाएं जो हैं, जो दिव्यांग जो लोग होते हैं, उनको उच्च शिक्षा में समुचित अवसर प्रदान कर साम्य में सुधार लाना, यानी कि ये कोशिश करता है इनको जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इनको भी अवसर प्रदान किया जाए, ताकि जो है एक जो इक्विलिब्रियम की स्थिति है वो आ सके समाज के अंदर। ठीक है। फिर उच्च शिक्षा में संरचनात्मक कमियों को अभिज्ञापित कर उसको दूर करने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करना, यानी कि जो हायर एजुकेशन में जितने भी जो यहाँ पे कमी नज़र आ रही है उसको यहाँ पर, ठीक है, उसको दूर करने में जो है राज्य सरकार की ये मदद करता है, उसकी हेल्प करता है। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, शोध व नवाचार के क्षेत्रों में राज्यों एवं संस्थानों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। यानी कि जैसे हायर एजुकेशन में है, जो अलग अलग क्षेत्र जो है, जहाँ जहाँ हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, राज्यों में जो संस्थान है उनमें एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना, जिससे कि जो भी हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपने लेवल पर अपना 100% दे सकें, और जिससे क्या हो सके, लोगों जो उच्च शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च शिक्षा के विकास में शिक्षण संस्थानों एवं राज्य सरकारों की भूमिका को स्पष्टतया परिभाषित करना। ठीक है। इसका एक काम ये भी है कि उच्च शिक्षा के जो विकास में जो शिक्षण संस्थान है, जो उच्च शिक्षा का विकास करते हैं राज्य के अंदर, और राज्य सरकार जो है उनकी भूमिका को, अब शिक्षण संस्थानों का क्या काम रहेगा, राज्य सरकारों को क्या काम रहेगा, इसको क्लियरली बताने का काम भी कौन करता है, रूसा ने किया है। ठीक है। ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि रूसा की जो प्रमुख विशेषता हैं उन विशेषताओं की। ठीक है। जो रूसा जो है मिशन मोड में संचालित, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, जो रूसा है मिशन मोड में संचालित एक ऐसी योजना है जिसमें वित्तीय सहायता निर्धारित मानकों के आधार पर स्वीकृत की जाती है। यानी कि रूसा जो है एक मिशन मोड है। ठीक है। एक मिशन मोड में संचालित है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी इसमें काम होते हैं। एक ऐसी योजना है जिसमें क्या होता है, वित्तीय सहायता, यानी कि पैसे से संबंधित सहायता जो है वो निर्धारित मानकों के आधार पर स्वीकृत की जाती है। ठीक है। अनुदान प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अकादमिक, प्रशासनिक व शासकीय सुधारों को लागू करने की वचनबद्धता प्रदान की जानी आवश्यक है। यानी कि जब अनुदान प्राप्त होगा राज्य सरकारों को, तो उन पर ये दबाव रहेगा कि वो अकादमिक, यानी कि एकेडमिक लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, यानी कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए शासकीय सुधारों जो लेवल है उनको यहाँ पर इन सब क्षेत्रों में वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है। फिर है रूसा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान राज्य सरकार, राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से अवमुक्त किया जाता है। यानी कि रूसा के क्या होता है, जो MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में MHRD। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो विश्वविद्यालय हो गए हमारे, या जो महाविद्यालय हो गए, उनको जो अनुदान मिलता है, राज्य सरकार या राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से अवमुक्त किया जाता है। ठीक है। या तो राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त होगा, या फिर राज्य उच्च शिक्षा के परिषद के माध्यम से होगा। रूसा के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को उच्च शिक्षा की राज्य स्तरीय योजना के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रत्येक राज्य है उनको उच्च शिक्षा की राज्य स्तरीय योजना, यानी कि जो उनके स्टेट लेवल जो भी योजना होगी उसके आधार पर यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा हर राज्य सरकार को। ठीक है। और ये किसमें देगा, उच्च शिक्षा के लिए। रूसा में राज्य स्तरीय योजना प्रत्येक शिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न घटकों हेतु प्रस्तुत संस्थागत विकास योजना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, के आधार पर ही तैयार की जाती है। ठीक है। यहाँ पर जो अंतिम बिंदु है वो है, रूसा में राज्य उच्च शिक्षा परिषद, जो इनके राज्य का जो उच्च शिक्षा का जो परिषद होगा उसके द्वारा उच्च शिक्षा के विकास से संबंधित अन्य कार्यों के साथ ही राज्य में नियोजन व अनुश्रवण का कार्य भी निष्पादित किए जाने की व्यवस्था है। ठीक है। तो ये जो उच्च शिक्षा के विकास से संबंधित जो बाकी जो काम होंगे वो भी यहाँ पर नियोजित और अनुश्रवित किए जाएंगे। ठीक है। बाकी देखिए,
जो रूसा है योजना में केंद्रांश व राज्यांश का मतलब ये है यहाँ पर जो केंद्र का पार्ट होगा, केंद्र कितना हिस्सा यहाँ पे करेगा और राज्य का कितना हिस्सा पे करना होगा, ठीक है। जो इनका अनुपात है, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे कि इसमें शामिल है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड राज्यों के लिए जो है 90:10 का है। यानी कि जितनी भी योजना में लागत होगी, मान लीजिए अगर लागत है हमारे 100 करोड़ की लागत है तो उसमें से 90 करोड़ होंगे वो केंद्र सरकार से आएगा और जो 10 करोड़ रुपए हैं वो राज्यांश यानी कि राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी राज्य हैं जो बाकी राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए जो अनुपात होगा वो 60-40 का होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अनुपात होगा वो 60:40 का होगा। आगे है रूसा में जो निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। यानी कि जो निजी क्षेत्र है यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट, ठीक है, वो अगर इसमें अपनी सहभागिता देना चाहते हैं राज्यों को तो इनमें उनको स्वतंत्रता दी गई है कि वो चाहें तो इनको भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं। रूसा के अंतर्गत राज्य अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण के लिए भी स्वतंत्र है, ठीक है। और रूसा में जो राज्यवार अनुदान का निर्धारण सुसंगत आयु वर्ग की जनसंख्या यानी कि जो उसके लिए एलिजिबल है, सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, लिंग समता सूचकांक, उच्च शिक्षा पर राज्य का व्यय, संस्थान सघनता, शिक्षक छात्र अनुपात यानी कि जो हमारा पीपल टीचर और स्टूडेंट जो रेशियो है, और राज्य में उच्च शिक्षा की उपलब्धता, समता, गुणवत्ता व उत्कृष्टता की स्थिति इत्यादि घटकों के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो अनुदान होगा यानी कि जो बजट आएगा वो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा, जिसके बारे में हमने जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सभी कुछ जो है बातें सब जान ली हैं। अब एक दो देखिए जो इसके जो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं वो क्वेश्चन ऐसे हैं। राष्ट्रीय जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके, पहला विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि यूजीसी, ठीक है। दूसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे बोलते हैं MHRD। तीसरा है शिक्षा आयोग द्वारा। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो जल्दी से बताइए आपका यहाँ पे सही जवाब क्या है? तो देखिए सही जवाब जो है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ऑप्शन बी MHRD। अच्छा, अब आप ये बता दीजिए एक बार कि MHRD जो है यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसे कब, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। MHRD का नाम बदलकर कब शिक्षा आयोग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय समझ लीजिए, शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम रख दिया गया था। ये कब किया गया था आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है रूसा के बारे में कौन सा सही है? पहला है यह केंद्र से संबंध योजना है। दूसरा राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। महाविद्यालयों का समूह बनाकर विश्वविद्यालय बनाना है। यह भी सारे ही यहाँ पर ऑप्शन सही हैं। तो देखिए ये हमने अभी पढ़ लिया है, केंद्र सरकार ने इसे 2013 में लॉन्च किया था, ठीक है। राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी ये काम करती है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है महाविद्यालयों का समूह बनाकर विश्वविद्यालय बनाने का भी इसका ही काम है। तो ये चारों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ये सारे ही रूसा के बारे में सही है, ठीक है। अगला है राज्यों में रूसा के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है कि जो रूसा है वो काम करे, तो राज्यों में इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो करेंगे राज्य के जो भी रहेंगे, गवर्नर करेंगे राज्य के, स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी इस काम के लिए राज्य के अंदर, या फिर स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल यानी कि जो राज्य का उच्च शिक्षा परिषद होगा वो इस काम को करेगा। तो देखिए इसके जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का ये काम होगा। जो रूसा के जो काम होंगे उनको यहाँ पे अप्लाई करवाएगा राज्य के अंतर्गत, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो हाँ जी, ये थे क्वेश्चन, ये था एक पूरा टॉपिक, ठीक है, रूसा, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सब पढ़ ली हैं।
एक आध जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी कर लिए हैं। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड या फिर किसी भी और टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स की। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।